Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट। ठीक है बच्चों, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, साइन यू, यानी इसमें साइन का एंगल क्या है, यू है। तो साइन यू का डेरिवेटिव हम क्या होता है, साइन यू का डेरिवेटिव होता है आपका बच्चों कॉस यू, आगे क्या होता है डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस यू डी यू ओवर डी। मैंने यू की फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को पता हो कि एंगल का भी बाद में डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका यू है। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो कोई मसला नहीं है। साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों कॉस यू, यानी कॉस यू, यू मीन एक्स स्क्वायर, फिर डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि यू आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। दोबारा देखें, साइन एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर जो है ना वो आपका यू है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन यू का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस यू, आगे डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखें जी, ये तो आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, वैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 2x। तो मेरे पास क्या बन गया आंसर 2x कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां से हमारे पास एक फार्मूला आया कि साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस यू, आगे डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर इसी को मैं यहां पर कोई और फंक्शन रख दूं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको रखता हूं साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ये है साइन और ये वाला अंदर वाला सारा आपका यू है। तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस यू, इट मीन ये वैसे आ जाएगा कॉस के साथ, यानी ए एक्स प्लस बी, आगे डी यू ओवर डी एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी। ठीक हो गया। चलिए जी, कॉस यू यानी कि ए एक्स प्लस बी। हाँ जी बच्चों, इसका बताओ, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, x का 1 हो जाएगा और अकेला कांस्टेंट b है तो उसका 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, a बाहर आ गया, आगे आ जाए cos a x प्लस b। ठीक है बच्चों, ये था आपका कि साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है cos u डी यू बटे, यानी साइन के बाद जो भी फंक्शन हो वो आपका u होगा। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप साइन का कोई भी अंदर फंक्शन u दे दे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लें आप। जी बच्चों, अब है नंबर 2 पर फार्मूला है cos u का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आप फार्मूला याद कर लें, जब भी cos u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा बच्चों cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u, आगे डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, cos u का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन u, यानी जो यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ पर आ जाएगा, फिर आगे डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि आप u का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूँ कि d ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x cos x की पावर 5। ठीक हो गया बच्चों, तो मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आपको पता है कि cos के बाद जो भी होता है वो आपका u होता है। तो cos u का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन u
u मीन x की पावर 5, ठीक हो गया। आगे आ गया बच्चों du ओवर dx, यानी कि और u आपका क्या है x की 5, यानी x की 5 का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। अब ये आ जाएगा माइनस साइन x की पावर 5। जी बच्चों यहाँ पर पावर लगाए, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर बच्चों यहाँ पर क्या है x किया, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 5x की 4 जी बच्चों साइन x की पावर 5। ठीक हो गया। तो ये था, अगर आपको ये फार्मूला याद है, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस यू, साइन कॉस यू का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन यू डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब इधर कॉस के बाद जो भी फंक्शन हो वो आपका यू होगा, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे u ले लिया x की पावर 5, तो जब cos u का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन u, तो यह आएगा माइनस साइन u मीन x की पावर 5 फिर du ओवर dx, तो dx की 5 ओवर दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5x की 4, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट जी बच्चों आगे है tan u। ठीक है बच्चों, tan u का डेरिवेटिव क्या होता है, tan u का डेरिवेटिव होता है, याद कर लो सीकेंट स्क्वायर u du ओवर dx। tan u का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर u du ओवर dx। ये फार्मूला याद कर लो। जब भी आपको tan आगे कोई जो भी एंगल दे देगा उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो आप लिखोगे सीकेंट स्क्वायर आगे जो फिर उस u का डेरिवेटिव निकालोगे। मैं कहता हूँ मुझे d ओवर dx, हाँ जी tan a प्लस dx का स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो tan के बाद ये सारा फंक्शन आपका क्या है u है, तो tan u का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर u, यानी कि सीकेंट स्क्वायर u मीन a प्लस b x का स्क्वायर, फिर आगे क्या आ जाएगा du ओवर dx। तो इस केस में u आपका क्या है a प्लस b x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये तो वैसे ही आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर a प्लस b x का स्क्वायर। हाँ जी, अब यहाँ पर पावर लगाओ, पावर नीचे, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी a प्लस बी एक्स की, तो a का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 0 प्लस b के साथ वेरिएबल है तो b बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2b आगे a प्लस बी एक्स, और ये आगे लिख दो सीकेंट स्क्वायर a प्लस बी एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ भी बहुत आसान है कि tan u का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर u du ओवर dx, बस। तो ये है tan और ये u, तो tan u का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट स्क्वायर u, फिर आगे du ओवर dx। अब यहाँ पे पावर लगाओ, पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी a प्लस बी एक्स की, तो a अकेला कांस्टेंट है उसका 0, b के साथ वेरिएबल है, b बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हाँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका सीकेंट u का। सीकेंट u आपको पता है बच्चों क्या होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है। तो सीकेंट u का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ जी सीकेंट u इनटू tan u आगे du ओवर dx। ये है बच्चों सीकेंट u का फार्मूला, याद कर लें सीकेंट u का फार्मूला क्या होता है सीकेंट u tan u आगे du ओवर dx। मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ d ओवर dx
जी सेकंड x की पावर 3 ले लेता हूँ। ठीक हो गया बच्चों। तो सेकंड के बाद जो भी होगा वो आपका u होगा। तो सेकंड u का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड u, यानी एक दफा वैसे आ जाएगा सेकंड u, फिर 10u यानी कि 10x3, फिर क्या आ जाएगा du/dx, तो ये आ जाएगा x की पावर 3। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ये सेम आ जाएगा, सेकंड x, सॉरी यहाँ पे क्यूब, तो ये आ जाएगा 10x3। जी बच्चों इसका डेरिवेटिव बताओ, पावर में उठाओ, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर है, तो पावर x की थी x का मान हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x²। जी बच्चों सेकंड x3 10x3, ये बच्चों इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है कोसेकंड u। ठीक है, कोसेकंड u का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकंड u का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकंड u इंटू कॉड u, आगे du/dx। ठीक है, कोसेकंड u का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड u इंटू कॉड u du/dx। इसके आप एक एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ कोसेकंड u मीन x² ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस कोसेकंड u, ठीक है, इंटू कॉड u, यानी u आपका है x², तो du/dx, du/dx, तो x² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाएगा x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2x कोसेकंड x² कोसेकंड u इंटू कॉड u। क्लियर हो गया बच्चों? कोसेकंड u का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकंड u इंटू कॉड u du/dx। ठीक है, तो कोसेकंड x², तो x² पे यहाँ पे आपका u है, तो माइनस कोसेकंड u कॉड u du/dx। x² का डेरिवेटिव होगा 2x, तो जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? लास्ट है अब जी बच्चों कॉड u। कॉड u का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉड u का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस कोसेकंड² u, आगे du/dx। कॉड u का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकंड² u du/dx। अब इसके एक एग्जांपल देख लें, du/dx, मैं कहता हूँ कॉड x ले लें। ठीक है बच्चों, तो कॉड u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस कोसेकंड² u मीन x, आगे du/dx। तो u इस केस में बच्चों आपका क्या x है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेकंड² x। ठीक हो गया बच्चों? तो ये था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने इसको सॉल्व करते गए, तो ये नंबर 6 पे था। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इधर u जो मर्जी दे दे, अगर आपको फार्मूला आता है इसका, आपके कॉड u का डेरिवेटिव है तो माइनस कोसेकंड² u du/dx, तो इधर u कुछ कोई भी एंगल दे दे, आप उसका आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। u की फॉर्म में मैंने इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि जो एंगल होता है, एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाता है। ठीक हो गया बच्चों? अब है नेक्स्ट एक छोटा सा एक फार्मूला है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो मैंने करवाया है, इससे आपकी एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व होगी। और अब जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा फंक्शन जो e की पावर में हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये e की u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा,
तो ई की यू का डेरिवेटिव होता है बच्चों ई की यू आगे डी यू ओवर डी एक्स। दोबारा देखें बच्चे, ई की यू का डेरिवेटिव क्या होता है ई की यू डी यू ओवर डी एक्स, यानी ई के ऊपर जो भी पावर होगी वो आपका यू कहलाएगा, बस इतना ही याद कर लें। तो एक दफा सेम आ जाएगा, फिर आगे डी ओवर डी एक्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डी ओवर डी एक्स ई की पावर साइन एक्स है। क्लियर हो गया? तो इस केस में u आपका क्या है साइन एक्स, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा e की u आगे डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, यानी कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। क्लियर हो गया? अब आपको पता है साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस यू आगे डी यू एक्स का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों e की साइन एक्स, साइन यू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x आगे x का 1 हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा cos x e की पावर sin x। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला, इससे आपकी एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाले e की पावर में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव क्या होता है e की u du ओवर dx। ठीक है, आगे है एक और फार्मूला है, उसको भी देख लें ताकि ये बेसिक फार्मूले हैं, जिसको ये फार्मूले तैयार हो गया, कंसेप्ट समझ आ गया, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप उसका डेरिवेटिव ना निकाल सकें, इजीली आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकेंगे। मैं कहता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग यू का, लॉग के बाद जो भी फंक्शन होगा वो आपका यू होगा, तो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर यू डी यू ओवर डी एक्स। लॉग के बाद जो भी होगा वो आपका u होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर u डी यू ओवर डी एक्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डी ओवर डी एक्स लॉग नेचुरल cos x। ठीक हो गया बच्चों? तो लॉग के बाद जो भी फंक्शन है वो आपका u कहलाएगा, तो लॉग u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ओवर u, यानी 1 ओवर cos x। आगे क्या आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, तो इट मीन u आपका क्या है cos x। ठीक हो गया बच्चों? तो आपको पता है ये सेम आ जाएगा cos x। हाँ जी, cos u का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन u आगे डी यू ओवर डी एक्स, तो उसका क्या आ जाएगा x का 1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x ओवर cos x, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का साइन ओवर कॉस क्या होता है tan x। क्लियर हो गया बच्चों? दोबारा देखें, लॉग के बाद जो भी फंक्शन होगा वो आपका u कहलाएगा, तो उसका डेरिवेटिव 1 ओवर u डी यू ओवर डी एक्स। लॉग cos x था, तो लॉग के बाद जो भी होगा वो आपका u आएगा, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1 ओवर u डी यू ओवर डी एक्स। तो cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u x का 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स ओवर cos x, तो माइनस का tan x। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि डेरिवेटिव के क्या है फार्मूलाज को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह सॉल्व करना है। अब आप अगर ये फार्मूले अच्छी तरीके से तैयार कर लो, ठीक है, अब सिर्फ एंगल चेंज होगा, यू चेंज हो जाएगा, बाकी सारा मेथड सारा कंसेप्ट वही होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको ये फार्मूले आ जाते हैं। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।